हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अमर ज्योति प्राइम प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे जल्दी से ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोई भी एग्जाम दें, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन हमको हमेशा देखने को मिलता है मैग्नेटिक सर्किट का। आज मैं जो 20 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैग्नेटिक सर्किट्स के हैं, है ना। और आपको अगर उन 20 क्वेश्चन से आपने 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, दैट मीन्स आपका ये टॉपिक अच्छे से किया हुआ है, आप निष्फिक्र होकर एग्जाम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा सा नीड है इस टॉपिक को रिवाइज करने की। क्योंकि अगर आप आज के 20 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, दैट मीन्स एसएससी जी का जो एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ आपका होने वाला है ना, उसमें आपका दो क्वेश्चन देखने को बड़े आराम से मिलेंगे। 20 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं जल्दी सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कल्पना, क्षितिज, प्रियेश, रवि, नम्रता। अ वेरी गुड इवनिंग सोनल, पंकज, विद्युत प्रभा। सब कुछ क्लियर है, मैं क्लास को स्टार्ट कर सकता हूँ क्या। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये आपके सामने ये रहा। ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन है आप आज के सेशन का, वो आप लोगों के सामने ये रहा। सभी लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। आ 100 टर्न कॉइल, ठीक है ना, एक कॉइल है जिसमें कितने टर्न है 100, हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 6 मिली हेनरी। कॉइल का इंडक्टेंस तो होता ही है, उसका कितना इंडक्टेंस है 6 मिली हेनरी। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज टू 200, जो पहले 100 टर्न्स थे उसको 200 कर दिया गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया गया। एंड ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग सेम, द न्यू इंडक्टेंस विल बी। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो हमारा इंडक्टेंस क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सोनल ने किया आंसर बी, राहुल ने किया है ए, कल्पना ने किया है ए। चलो मैं सॉल्व के बताता हूं। आपको पता होगा एल का फॉर्मूला क्या होता है। एल का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। क्वेश्चन में बोला गया कि बाकी सभी सभी क्वांटिटी आपकी सेम है। इस स्टेटमेंट में सभी लोग फोकस करो, ठीक है ना। अगर हम फोकस करें तो बाकी सभी क्वांटिटी हमारी क्या है सेम, मतलब म्यू आर हमारा कांस्टेंट है, म्यू नॉट जो पहले था वो वही है, ए भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी कितने हो गए हैं आपके, ये आपका हो गया ट्वाइस डबल। तो जब डबल हो गया तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एल आपको हो जाएगा कितना 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब पहले कितना था 4 into 6 मिली हेनरी, दैट विल बी इक्वल्स टू 24 मिली हेनरी विल बी आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है ना। क्लियर है चीज। बी कैसे कर रहे हो आप लोग आंसर यार। सुनल बी कैसे कर दिया आपने। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज करोगे, डबल किया है आपने, ठीक है ना, तो इंडक्टेंस क्या होगा आपका 4 टाइम्स होगा ना। म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। ठीक है, गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी लोग प्रॉपरली रीड करो और आंसर करो। द टर्म परमियंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू डैश डैश इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम जो परमियंस वर्ड सुनते हैं उसका ये जो वर्ड है किसमें आपका मैग्नेटिक डोमेन में। ये जो वर्ड होता है कहां पे होता है आपका मैग्नेटिक डोमेन में। वैसे इलेक्ट्रिकल डोमेन में हमारे पास यहाँ पे क्या हो, तो मैं आपको बता दूं कि परमियंस का जो एनालॉजी होता है वो होता है कंडक्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कंडक्टेंस। कैसे, इस चीज को मैं कैसे बता रहा हूं, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास एक होता है क्या कंडक्टिविटी, क्या होता है आपके पास कंडक्टिविटी।
वैसे हमारे पास होता है क्या, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी जो ये क्या करता है, करंट के फ्लो होने को पास करता है, करंट के फ्लो को अलाउ करता है, वैसे ये फ्लक्स के पास होने को अलाउ करता है, प्रॉपर्टी है। जैसे हमको पता है कि परमिबिलिटी का कंडक्टिविटी होता है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम कंडक्टेंस लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, परमियंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परमियंस का क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टेंस, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। The number of turns in two coil is 500 and 1500 respectively. दो कॉइल हैं, उनमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको बड़े आराम से बहुत ही क्लियरली बताया गया, 500 और 1500 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन कॉइल 1, जब आपका 5 एम्पियर करंट कॉइल 1 में फ्लो होता है, द टोटल फ्लक्स इन द कॉइल इज 0.6 मिलीवेबर and the second coil has flux linking of 0.3 milliweber. Find the coefficient of coupling. इसका आंसर सभी लोग करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए, क्या होगा। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, करंट दिया है, टोटल फ्लक्स है, और सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स है वो आपको दिया है, और आपसे इज्जत से पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू क्या होगी। किसी के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट, कोई तरीका, कुछ ऐसी चीजें आपके पास है तो बताइए। सभी लोग इस क्वेश्चन को आंसर करिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडल कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कितनी कॉइल है, दो कॉइल। तो मैं यहाँ पे दो कॉइल बना दिया, ये मेरी कॉइल नंबर 1 है और ये मेरे पास कॉइल नंबर 2 है। ठीक है, इन पे नंबर ऑफ टर्न्स में बता देता हूँ। इसमें है 500, इसमें है 1500। ओके, फिर बोला गया है कि कॉइल 1 में कितनी करंट पास कर रहे हैं, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स सेटअप हुआ यहाँ पे कोर के पास, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 0.6 मिली वेबर फ्लक्स आया। लेकिन 0.6 में से कितना फ्लक्स सेकेंडरी साइड गया, मतलब सेकेंड कॉइल में कितना गया, 0.3 मिली वेबर। तो आपका कितना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बताता है कि हमारा कितना फ्लक्स प्राइमरी में जो फ्लक्स है उसका कितना पार्ट सेकेंडरी में लिंक हुआ है। तो के की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, हमारे पास कितना था, 0.6 फ्लक्स था, 0.6 था, उसमें से उसका हाफ कहां पे गया, सेकेंडरी में, मतलब सेकेंड कॉइल में। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0.5। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, है ना। क्योंकि 0.6 मिलीवेबर फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स था कॉइल 1 पे, लेकिन जो कॉइल 2 तक पहुंचा वो कितना पता, 0.3, मतलब 50% फ्लक्स पहुंच पाया है। मतलब के की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 0.3 डिवाइड बाय 0.6 इक्वल्स टू 0.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में डेटा ज्यादा दिया रहता है। देखो ना, इनमें आपका डेटा ज्यादा दिया रहता है, और यही आपके क्वेश्चन को गलत करवा देता है। इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन जब पढ़ो आप लोग तो बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन एसएससी जे के सीपीटी 1 में क्वेश्चन या तो आएगा इस साल, या सीपीटी 2 में क्वेश्चन आएगा, गारंटी समझ लो। ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, देखो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सर्किट इज, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 पाई रूट एल सी। सी की वैल्यू मुझे पता है कितना, 2 फैरेड, लेकिन एल की वैल्यू यहां पे आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में है, म्यूचुअल कपलिंग इनके बीच में। ठीक है, तो यहां पे जो एल इक्विवेलेंट होगा, तो आप देखो तो दोनों कॉइल है,
यहाँ पे अगर करंट जाती है तो ये क्या है, एंटरिंग है, और यहाँ पे भी ये करंट क्या एंटरिंग है। दैट मीन्स ये आपका क्या सीरीज एडिंग वाला कोर्स है। दोनों इंडक्टेंस आपके क्या सीरीज एडिंग में है, सीरीज एडिंग में। तो इनका जो एल इक्विवेलेंट होता है कितना होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो अगर हम निकालें कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1, कितना आपका 6। तो अगर मैं यहाँ पे एफ आर की वैल्यू वैल्यू पुट कर दूं तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 12। 12 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3। 4 को बाहर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई अंडर रूट 3। तो भाई आई थिंक सबको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर बी। दिख गया ना आंसर, क्या हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात सभी को, क्लियर है चीज सभी को। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर करो। अ कॉइल, एक कॉइल है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। अ कॉइल हैविंग अ रिलक्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर, कितना लिखते हैं यार यहाँ पे मैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्रॉप है, 10 की पावर 6 लेता हूँ मैं, ठीक है। रिलक्टेंस ऑफ 2 इंटू पावर 6 एम्पियर टन पर वेबर, इतना आपके पास यहाँ पे क्या है, रिलक्टेंस है। when placed in magnetic field experience an EMF of 250 ampere turn, compute the total flux। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो आपको यहाँ पे एमएमएफ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे रिलक्टेंस दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा 125 माइक्रो वेबर। जब 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये माइक्रो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो और आंसर करना। ये वाला क्वेश्चन ना, मतलब ये मान के चलो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन टू कॉइल्स आर कंबाइंड इन सीरीज, दो कॉइल हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑर्डर इन अपोजिंग एंड एडिंग कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स यहाँ पे म्यूचुअल रिटर्न्स भी होगा। देन द टोटल इंडक्टेंस इज 3 मिली हेनरी एंड 19 मिली हेनरी। मतलब जब डॉट पॉइंट यहां पे थे, मतलब इसको बोलते सीरीज एडिंग, तब जाके कितना था हमारे पास यहाँ पे, ज्यादा हुआ होगा 19 मिली हेनरी। और जब अपोजिंग रहे होंगे, मतलब जो ये वाला डॉट पॉइंट है वो यहां ना होके अगर यहां रखा होगा, तब कितना रहा होगा ये आपको 3 मिली हेनरी। तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बताना है। देखो भाई, एडिंग के केस में जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M इक्वल्स टू 19 मिली हेनरी। गॉट इट। और अपोजिंग के केस में फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस 2M, उसकी वैल्यू कितनी है आपका 3 मिली हेनरी। और आपको निकालनी एम की वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको तो इक्वेशन नंबर 2, और 1 माइनस 2 में यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 2M, इसको सॉल्व कर लो ना यार, 2M माइनस ऑफ माइनस 2M इक्वल्स टू 16 मिली हेनरी। M इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना, 16/4 इक्वल्स टू 4 मिली हेनरी। ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शायद से मैं पहले आपको करा चुका हूं, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो शायद से मैं आपको पहले करा चुका हूं। क्वेश्चन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इज एनालॉजिकली कॉल्ड। मतलब जैसे मैंने बताया था ना आपको कि दो तीन चीजें आप याद रखना, ML, K/C और DR। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था,
डी आर। इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टर है जो इंडक्टर है उसका एनालॉजी क्या होता है, मास। मास मतलब इनर्सिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्सिया, ठीक है। और के मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग, है ना। उसका जो एनालॉजी होता है के अपॉन सी, मतलब 1/c, ठीक है। और डी मतलब डैम्पिंग का होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा, तो एल का क्या होता है, एम होता है एनालॉजी, मतलब इनर्सिया मतलब मास। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका कहां बनता है, कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चन बनता है। जब आप लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, और कंट्रोल सिस्टम में कौन सा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है ना। और वहां पे एक साइंटिस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, डी एलम्बर्ट्स, उन्होंने ये चीज हमको बताई थी, है ना। डी एलम्बर्ट्स ने हमको ये सारी जानकारी दी थी, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार भाई, पढ़ते हैं चलो। अ सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड है 50 सेंटीमीटर का, इज बाउंड ऑन अ ब्रास ट्यूब इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर, then calculate number of turns necessary over the solenoid to produce field strength of 400 ampere turn per meter at the center of the coil. इसमें हमको कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डेटा देख लो क्या क्या आपके पास है। एक फॉर्मूला होता है H=NI/L। एक बार इससे ट्राई करते हैं, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बैठ गया तो अच्छी बात है, तो कुछ और सोचेंगे, है ना। तो H आपको दिया है यहाँ पे कितना, 400। एन आपको शायद से क्वेश्चन में निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स एन। आई आपको दिया 1 एम्पियर, और लेंथ आपको दिया 50 सेंटीमीटर। तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, 50, यहाँ पे क्या सेंटीमीटर, तो कितना 10⁻⁻² हो जाएगा, 50 10⁻², है ना। क्योंकि ये मीटर में है, यहाँ पे मीटर है तो इसको सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 400 × 50 × 10⁻², कितना हो जाएगा, 5×20 और 3 जीरो, उसमें से आपको 2 जीरो को गायब करना है। 200 होना चाहिए आंसर। ए आ रहा है क्या इसका आंसर, कॉन्सेप्ट तो सही लगाया है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और ट्राई करिएगा, शायद इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा, एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा। जो मैंने अपने तरफ से कॉन्सेप्ट लगाया उसके अकॉर्डिंग ही सही बैठ रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए। पर थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, क्वेश्चन को मैं इतना ज़्यादा मतलब विजुलाइज नहीं कर पा रहा, है ना। तो एक बार आप लोग भी अपने तरफ से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन ग्रुप में ही भेज दूंगा। तो एक बार खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोग जो पढ़ो तो सही पढ़ो, गलत ना पढ़ो, ठीक है ना, इसके लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एवरेज वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट is induced in a 1,000 turn coil due to change in flux which occurs in 0.5 second. The total flux change in Weber is, देखो
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और बहुत जल्दी समझ के आंसर सॉल्व कर देता हूँ, उसके पीछे का रीजन ये कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ वो पिछले 7-8 साल में, 4-5 साल में मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। किसी किसी को डाउट बताया, किसी ने किसी को सामने सॉल्व करवाया। तो मेरा सॉल्व करने का जो तरीका है ना, उससे आप अपने आप को कंपेयर मत करके सर आप बिल्कुल क्वेश्चन पर डायरेक्ट वेट टेक्निक लगा देते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ। मेरे सामने भी जैसे नया क्वेश्चन आया ये, तो मैं भी कंफ्यूज हुआ ना। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि मैं 1000 बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, तो मुझे अप्रोच पता है कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको भी किसी भी सिस्टम में कमांड लानी है तो उसका एक ही तरीका, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे मैं क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ, वोल्टेज आपको दिया है एक कॉइल का, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, और आपका टाइम दिया हुआ है, आपसे फ्लक्स में चेंज पूछा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है फैराडे का, वो क्या था, E इक्वल्स टू माइनस एन डी पाई बाई डी टी। एन हटा देता हूँ क्योंकि एन क्या होता है, लेंस लॉ के लिए होता है। तो यहाँ पे माइनस में वो दिख नहीं रहा है तो माइनस मैंने हटा। आपको सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया है। E इक्वल टू कितना आपका 40, नंबर ऑफ टर्न्स आपके दिए 1000, फ्लक्स में चेंज आपको तो डी फाइव मैंने लिख दिया, और टाइम कितना आपके पास यहाँ पे 0.5 मतलब 1/2। तो आपका डी फाइव कितना हो जाएगा, इधर गया तो 20 बाय 1000, 0.02। क्लियर है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ए, 0.02। है ना, क्लियर है चीज, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई इशू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बाप रे, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज तो। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखना सभी लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली कपल्ड कॉइल इज 2 हेनरी। मतलब जितना मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ा उससे मुझे ये पता चला, दो कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू 2 हेनरी। नाउ अब if the number of turns in one coil is reduced by 50%, मतलब दो कॉइल थे जिनके बीच का म्यूचुअल 200 था, उनमें से किसी एक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को 50% कर दिया गया, मतलब आधे कर दिए गए। एंड दोज ऑफ अदर कॉइल इज डबल्ड, मतलब दो कॉइल थी तो एक के नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया गया और दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया। then the new value of mutual inductance is, oh my god, देखो m का जो फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू के रूट L1 L2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपकी दे दी यहाँ पे 2 मिली हेनरी, 2 हेनरी। अब L1 के नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या किए, हाफ किए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, m इक्वल्स टू के अंडर रूट ऑफ L1/4 इंटू, और दूसरे वाले के आपने डबल किए तो वो हो जाएगा कितना, 4L2। तो यहां से दोनों क्या गया कैंसिल, मतलब ये 4 4 कैंसिल हो गए, तो ये भी क्या बचा, के अंडर रूट L1 L2 भी बचा, है ना। तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2 हेनरी होगी, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो, हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। वेरी गुड असित, वेरी गुड कल्पना, राहुल, प्रियेश, रवि, सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है यार। आपको पता फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, हाँ या ना। एफ क्या होता है, एन इंटू आई अपॉन रिलक्टेंस। अब इस क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फ्लक्स यूनिट होती है क्या, वेबर। एन होता है टर्न्स, ये होता है आपका एम्पियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, एम्प टर्न्स पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, ऑप्शन ए,
ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर टन पर वेबर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? न्यूमेरिकल है यार, पानी भी नहीं है आज। ज्यादातर मैं सीबीटी वन के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करवाता हूँ, बट आज मैग्नेटिक सर्किट में हालांकि न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इस बात को नहीं बोल सकते कि एसएससी जेई में या किसी भी एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनते। बिल्कुल हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, बिल्कुल पढ़ना समझना। द करेंट इन अ कॉइल चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन हाफ अ सेकेंड। देखो मैं इतना क्वेश्चन पढ़ा हूं ना, लेकिन मुझे अब क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने खूब करवाई है, क्वेश्चन को कराया भी है, तो इतना पढ़ने के बाद मेरे मन में क्या चल रहा है मैं वो बताता हूँ। मेरे अंदर में क्वेश्चन क्लियर हो चुके, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछने वाला है, इस क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा मैंने और आपके सामने पहली बार सॉल्व भी कर रहा हूँ। लेकिन इतना पढ़ने के बाद जो मेरी प्रैक्टिस है मुझसे ये बोल रही है कि ये क्वेश्चन में आगे क्या होगा और क्वेश्चन में क्या पूछने वाला हो। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो वो आपको किस तरह से हेल्प करती है क्वेश्चन में डोमिनेट करने की। ठीक है ना। क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ के बताता हूं मैं आपको। द करंट इन अ कॉइल चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन हाफ अ सेकंड। अ वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल गिव्स अ रीडिंग ऑफ 36 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, हमको यहाँ पे लगाना है क्या, ओम्स लॉ। क्या होता है, एल इक्वल्स टू सॉरी वी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। V की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आपके पास 36। एल आपको निकालना है। करंट में कितना चेंज देखने मिला, 10 से 1 एम्पियर मतलब 9 वोल्ट 9 एम्पियर का चेंज। और कितने टाइम में, टाइम कितना 1/2। आपका एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 18/9 2 हेनरी। इसका भी आंसर हो जाएगा 2 हेनरी सी। इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट विल बी ऑप्शन सी। है ना। तो ये होती है आपकी प्रैक्टिस, है ना। ये जो सेशन मैं आपको करा रहा हूँ वो इसीलिए करा रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। when a current of 2 ampere is passed in the primary of transformer, the magnetic flux through one turn of secondary is 8 into 10 power minus 5 weber। कितने न्यूमेरिकल हैं यार आज। पढ़ो भाई क्वेश्चन को, फॉर्मूला कुछ याद करो, रिकॉल करो। when a current of 2 ampere is passed through the primary of transformer। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रांसफॉर्मर बना देता हूँ विजुअलाइज करने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे मैंने 2 एम्पियर करंट पास किया प्राइमरी में। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है मेरे पास वो मुझे दिया गया, यहाँ पे इतना फ्लक्स सेटअप होगा वो मुझे दिया गया है। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 25। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्लियर है ना, फॉर्मूला में पता है। एम इक्वल्स टू क्या होता है, N phi/I, है ना। N2 phi2/I1। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके पास यहाँ पे 25। एक बार पहले चेक कर लूँ मैं, यही कॉन्सेप्ट है कि और कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। 25 नंबर ऑफ टर्न्स है। फ्लक्स आपका कितना है 8 इंटू 10⁻⁻5। तो करंट आपके पास कितना है 2 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 4 25 चक्को 100, 100 इंटू 10⁻⁻5 मतलब 2 यहाँ से कट कर लो तो 1 मिली हेनरी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंकित सर, वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है ना सभी को कि नहीं आ रहा भाई। ठीक है।
द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये माइनस साइन किसकी वजह से आता है? लेंस की वजह से आता है। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। लैगिंग मतलब जो पीछे रहे। फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज टर्म्ड एज, फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी, बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट मींस एच। आप समझ गए कि यहाँ पे बी एच कर्व के बीच में जो लैग आता है उसके बारे में कौन बताता है? बोलते हैं हिस्टेरेसिस। बी और एच के बीच में जो हमारे पास जो लैग देखने को मिलता है, मतलब हमारा जो लैग देखने को मिलता है, ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये थोड़ा सा लैग आ रहा है। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि जो लैग आया हमारा बी और एच के बीच में वो किसकी वजह से आता है? हिस्टेरेसिस की वजह से आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज मेजर ऑफ एन। कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है? मतलब बी सी की बात कर रहा है ना, है ना। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटिव ससेप्टेंस की बात करें मतलब y इक्वल्स टू हाउ मच, g प्लस माइनस बी, जे बी। ठीक है, तो कैपेसिटी मतलब यहाँ पे बी सी की बात किया जा रहा है। तो ये मेरा होता है एक तरीके से क्या, रिएक्टिव पावर। पर पागल, रिएक्टिव पावर थोड़ा ना होगा, ये तो क्या है? एक तरह से एडमिटेंस है ना। ये कंडक्टेंस है, मतलब ये ओम में होता है, सॉरी मो में होता है ये आपका, ये है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? मो। तो पावर थोड़ी ना होगा। एक्सटेंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्टिव पावर, पावर तो हो ही नहीं सकता। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, बिल्कुल सही बात है। एबिलिटी टू पास करेंट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, गलत बात। ये क्या है? एडमिटेंस, मतलब ये करंट के फ्लो को अलाउ करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा सी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू पास करंट, क्योंकि यूनिट की इसकी क्या है? मो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एन एयर गिप यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट टू। एयर गैप हम मैग्नेटिक सर्किट में देते हैं, सबको पता है। आपने बहुत सारी मशीन पढ़ी हैं, सबको एयर गैप के बारे में पता है। तो हम जो एयर गैप देते हैं वो किस लिए देते हैं? इंक्रीज द फ्लक्स, प्रिवेंट सेचुरेशन, इंक्रीज द एमएमएफ, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हम लोग अपने मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। वो क्यों देते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? वाई वी प्रोवाइड एयर गैप इन मैग्नेटिक सर्किट? राहुल, कल्पना, दोनों का आंसर सी है, इंक्रीज द एमएमएफ। असित और सोनल का आंसर है बी, प्रिवेंट सेचुरेशन। और बाकी लोग आंसर करें। राहुल का आंसर है सी, इंक्रीज द एमएमएफ। और जितने भी लोग, सब लोग आंसर करिए ना, जो भी लगे सही गलत जो भी लगे आंसर करिए। हेलो, हाँ हाँ, क्लास में हूँ, आता हूँ 5 मिनट में क्लास हो जाएगी कंप्लीट। 17, 17। देखो, आप इसको ऐसे समझो, इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ, देखो, आप इसको ऐसे समझो कि ये हमारी मान लो ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना। ये हमारी चल रही क्या? ऑनलाइन क्लास। ठीक है, और मान लो ये जो ऑनलाइन क्लास है वो कितने टाइम की ड्यूरेशन है? क्या? 4 आवर्स, 4 घंटे की क्लास, ऐसा ही आप एज्यूम कर दो मिनट के लिए। ठीक है ना।
तो होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग का फर्स्ट आर में रहो तो बहुत एनर्जी के साथ पढ़ोगे, जो सेकेंड आर होगा आपका कंटिन्यूएशन में, उसमें थोड़ी आपकी एनर्जी कम होगी, थर्ड में आपकी एनर्जी और कम होगी, और फोर्थ में आपकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि इस 4 घंटे की जो क्लास होती है ना, इसको वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 आवर्स और 2 आवर्स, और बीच में दे देते हैं 5 मिनट का गैप। क्यों? 5 मिनट के गैप से क्या होता है कि जो आप लोग का सर चकराने लगता है ना, जो आपके अंदर सेचुरेशन हो जाता है, वो रुक जाता है। 5 मिनट के गैप से वो आपका सेचुरेशन चला जाता है ना। अगर आप 4 घंटे बैठे हो क्लास में तो ऐसे करने लगोगे, अगर कंटिन्यूएशन क्लास में बैठोगे तो। लेकिन अगर उसी क्लास को 2 घंटे और 5 मिनट का आपको ब्रेक दे जाओ, भाई आपको चाय सिगरेट जो भी पीना पियाओ, ठीक है ना, और 2 घंटे बाद आपको दोबारा पढ़ाया जाए, तो आपकी उतनी एनर्जी कम नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं करूँ कि आपको चाय पीना है, ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इस एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आए कि अगर हम लोग गैप देते हैं मैग्नेटिक सर्किट में तो हमारा जो सेचुरेशन है वो हट सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल आज थोपे जा रहे हैं क्वेश्चन मेरे ऊपर, क्या बात है। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीन एट टर्मिनल ए बी इज, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, इसके अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो। पहले हम बात करते हैं 4 हेनरी की, इसकी। तो 4 हेनरी का खुद का कितना 4 हेनरी है, ठीक है। इसका इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पे करंट अगर आपकी क्या कर रही है, लीव कर रही है, यहाँ पे इंटर कर रही है, तो यहाँ पे होगा -2। ठीक है, और इसमें और इसमें इन दोनों का देखा जाए अगर, यहाँ पे करंट लीव कर रही है और इसमें इंटर कर रही है, तो अगेन यहाँ पे भी होना चाहिए माइनस। कितना हो जाएगा, 4 - 2 - 1 इसका काम खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले 4 हेनरी की। ठीक है, इसका सेल्फ कितना 4 हेनरी तो है। अब देखो, इसका अगर हम इसके साथ देखें तो यहाँ पे करंट ये वाले डॉट पे लीव कर रही है, ये वाले डॉट पे इंटर कर रही है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखें तो ये वाले पे जो करंट है इस पे इंटर कर रही है और इसमें भी इंटर कर रही है, ये हो जाएगा प्लस। 4 - 2 2 + 1 हो जाएगा 3 हेनरी। सेकेंड वाले का भी काम खत्म। लास्ट आते हैं थर्ड वाले पे, तो 4 हेनरी इसका भी है। इसका सेल्फ कितना है, 4 हेनरी। अब म्यूचुअल भी देख लेते हैं, तो दो जगह कपलिंग है इसकी। तो अगर मैं देखूँ ये वाले डॉट का इस डॉट के साथ, तो यहाँ पे करंट इसमें लीव कर रही है, इसमें इंटर कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1। इसके साथ देखें तो यहाँ पे करंट इसमें इंटर कर रही है और इसमें भी इंटर कर रही है, तो हो जाएगा +1 इक्वल टू 4 - 1, ये हो जाएगा 4 हेनरी। ठीक है ना? अब इसको सम कर लो, कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 8 हेनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है चीज, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो पक्का है, गारंटी है ये क्वेश्चन आना है ना, ये गारंटी है क्वेश्चन आना है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ सर्किट हैज इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी। एक सर्किट है जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है। इफ द करंट चेंजेस एट अ रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड, देन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। ओम्स लॉ, फॉर्मूला हमको पता है, V इक्वल्स टू L di/dt। L की वैल्यू है 2 और करंट में जो चेंज आया टाइम के साथ कितना 10, तो कितना हो जाएगा 10 × 2 20 वोल्ट। ऑप्शन सी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो सभी लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन मैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट passes between conductors in order to create voltage। आप इसको ऐसा समझ लो, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कॉइल थी, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आप जब यहाँ पे करंट दे रहे थे, आप जब यहाँ पे करंट दिए, उससे पहले यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एमएमएफ, और उस एफ पर यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, फिर फ्लक्स। मतलब कंडक्टर हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग से
सेकेंडरी वाइंडिंग तक क्या गया यहाँ पे, फ्लक्स ही गया है ना। तो वही तो आपका वोल्टेज इंड्यूस करवाता है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है माइनस एन डी पाई बाई डी टी, है ना। मतलब जो वोल्टेज का इंड्यूस होना हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो फ्लक्स के फ्लो होने की वजह से हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। आज हमने अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, और जो 20 क्वेश्चन आज सॉल्व कराए मैंने, वो सारे क्वेश्चन किसके हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स के हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, तो आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। और इनमें जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया उन फॉर्मूलों को रीड कर लीजिए, पक्का आपको इन सभी क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इसके आगे की जो भी कहानी होगी, जो भी स्टोरी होगी, वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।